नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल के ऊपर हेयरिंग हो रही है और उसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। उसको लाइव टेलीकास्ट करना एक जुडिशल डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि चूंकि ये बहुत अहम बिल है और ये इसके ऊपर जो हेयरिंग हो रही है, उस हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सादर फरमाएगी, उस फैसले का बिल बराह रास्त इम्पैक्ट होगा हर उस इंसान के ऊपर जो अदल और इंसाफ का मतलाशी है पाकिस्तान में। लिहाजा इसको उन्होंने लाइव किया, फुल बेंच की हेयरिंग की और फिर उसको लाइव कर दिया और सब लोग इसको देख रहे हैं। अब हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान में आजकल बच्चे बच्चे के पास सेल फ़ोन है, ग्रास रूट लेवल पे काम करने वालों के पास भी सेल फ़ोन है, सिक्योरिटी गार्ड्स के पास सेल फ़ोन है, मज़दूरों के पास सेल फ़ोन है, घरेलू मुलाजमीन के पास है, और उस फ़ोन के ज़रिए वो अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखते हैं हालात हाज़रा में क्या हो रहा है, न्यूज़ क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, और वो इस हेयरिंग को भी सुन रहे हैं। और इस हेयरिंग को सुनने का एक इम्पैक्ट हुआ है उनके जहनों पे, और मैं अपनी रियासत को, अपने रियासत के डिसीजन मेकर्स को, अपनी सुप्रीम कोर्ट को, अपने चीफ जस्टिस को इस वी लॉ के ज़रिए आगाह करना चाहती हूँ कि जो उनके दिलों पे और दिमागों में जो एक सोच उभर रही है इस हेयरिंग के अंग्रेज़ी में होने की वजह से, वो ये है कि ये तो वो निज़ाम अदल है पाकिस्तान का जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है और अंग्रेज़ों के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए है। और इसकी वजह मुझे और कोई भी नज़र नहीं आती सिवाय इसके कि जो ज़बान इस्तेमाल की गई है इस हेयरिंग के दौरान वो अंग्रेज़ी ज़बान है। अब हर चीज़ का जो भी फ़ैसला हम करते हैं, आजकल बहुत ही पॉलिटिसाइज़ माहौल है, बहुत ज़्यादा एक्टिविज़म है हमारे मुल्क में, तरह तरह की तंजीमें बनी हुई हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, समाजी ऑर्गेनाइजेशंस, और हम ये भी जानते हैं कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में जो सियासी जमातें कुछ नई जो आई हैं मारज़ वजूद में, उनका ये मुतालबा है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल, पाकिस्तान का कानून एंड शरिया के मुताबिक होना चाहिए। तो हम जो फैसले करते हैं उन फैसलों का जब उन फैसलों का इंटरेक्शन होता है अवाम के साथ डायरेक्टली, मैसेज के साथ, तो हमें उन फैसलों के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को, उनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को, उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अब क्या ही अच्छा होता कि जब फैसला किया गया था कि फुल कोर्ट हेयरिंग होगी और इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, तो उस वक़्त एक सर्कुलर के ज़रिए तमाम मौजूद जज साहिबान वकीलों को भी मुतनब्बे करते और अपने आप को भी कि इस हेयरिंग के दौरान ज़बान जो हम अपनाएंगे वो उर्दू ही होगी, और स्ट्रिक्टली उर्दू ज़बान को अपनाते, और कभी कभी ज़रूरत पड़ती तो अंग्रेज़ी ज़बान की तरफ। लेकिन ये तो सारी हेयरिंग ही अंग्रेज़ी ज़बान में हो रही है, कभी कभी उर्दू बोलते हैं ये, और देख रहे हैं इसको पाकिस्तान के अवाम। तो इस वी लॉ के ज़रिए मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ अपनी रियासत को, अपनी रियासत के डिसीजन मेकर्स को, अपने सियासतदानों को, कि पाकिस्तान की स्ट्रीट के ऊपर इस हेयरिंग को सुनने का जो नतीजा निकल रहा है रियासत के लिए या निकल सकता है, वो ये कि जहन साजी हो रही है, लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारा निज़ाम अदल तो है ही नहीं, अंग्रेज़ों का है, इसका हमारे से क्या ताल्लुक़। ये तो वो निज़ाम अदल है अंग्रेज़ों का लाया हुआ, जिसके तहत 1857 की जंग आज़ादी के बाद बहादुर शाह जफ़र को ट्रायल में डाला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जबकि वो अपने मुल्क में था और लेजिटिमेट रूलर था मुसलमानों का, बर सग़ीर की रियासत में लेजिटिमेट रूलर था, और जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने उसे घसीटा, मुसलमानों को मारा, क्योंकि जंग आज़ादी थी 1857 की। तो इस किस्म की गुफ्तगू शुरू हो गई है हमारे निज़ाम अदल के बारे में, और रियासत को ये पता होना चाहिए कि ग्रास रूट्स पे इम्पैक्ट यही हो रहा है, बजाय इसके कि वो कानून को समझे या कवानीन को समझें। इस हेयरिंग में अंग्रेज़ी में होने की वजह से ये इम्पैक्ट पाकिस्तान के मैसेज के जहनों पे हो रहा है, लाइव हेयरिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल के ऊपर जो हो रही है कई दिनों से। अब के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं ज़ीनिया सत्ती न्यूज़ एनालिसिस का चैनल, फिर हाजिर होंगी।